हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय काउंट्री पार्टी। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हमारा चैनल इतना नया है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उसको पसंद किया है और आप लोगों ने अपना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। और ये कामना करता हूं और मैं कोशिश भी करूंगा कि आप सबने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है उस भरोसे पर हमेशा मैं खरा उतरूं। कोशिश करूंगा कि आपको 100% मैं तैयारी करवाऊं, ताकि आप का ये भरोसा है वो हमेशा बरकरार रहे और आप और बहुत सारे लोगों को हम तक पहुंचा सकें। तो हम आज कक्षा 11 में अभी तक हम 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.5 के बारे में जानेंगे, उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो है 1.5। तो अभी तक आपने 1.4 में बेहद पढ़ाई की है, तो अब 1.4 के पश्चात 1.5 का नंबर आता है। 1.5 में मैं आपको बता दूं कुछ चीजें हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था यू के बारे में मैंने बताया था। इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ये है, इसको बोलते हैं डैश, ए डैश, या हम ए कंप्लीमेंट भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है u माइनस ए। जब कभी आपको ए डैश निकालना पड़े तो ए और u का मान देगा, तो u से जब आप ए को घटा दोगे तब वो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, उसको हम ए डैश ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम अब चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए u बराबर हमारे पास मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u बराबर हमें संख्या दी गई है। फिर a बराबर क्या दिया गया है? 1 2 3 4। b बराबर क्या दिया हुआ है? b बराबर, साथ में आप सब नोट करते चले, b बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है ना। और c बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6। तो हमको कुछ मान निकालने हैं। इसमें पहला है a कंप्लीमेंट, दूसरा है b कंप्लीमेंट और तीसरा है a यूनियन c कंप्लीमेंट। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास बन सकते हैं, तो उसको हम ऐसे करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। ठीक है ना। तो u माइनस ए, u का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना। फिर a का मान लिख देते हैं। a क्या है? 1 2 3 4। अब हमको इसको घटाना है। तो हमने आपको पहले बताया था घटाना क्या होता है। इसके जितने अवयव इसमें मिलेंगे उसको हम निकाल देंगे, बाकी इसके बचे हुए अवयव हम लिख देंगे। तो 1 2 3 4 इसमें मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर तो बचेगा 5 6 7 8 और 9। बहुत आसान है, क्योंकि इस तरह का सवाल आप पहले कर चुके हो। ठीक है ना। सबसे पहले जैसे हमें ये कंप्लीमेंट निकालना है, ए डैश निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे u माइनस ए। तो हम पहले u के अवयव लिख लेंगे, माइनस करके a के अवयव लिख लेंगे। घटाना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो इसमें जितने अवयव इसके मिलेंगे उसको हम निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको लिख लेंगे। अब देखिए, जैसे हमको b कंप्लीमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? u माइनस b। इसी तरह घटा देंगे। अब अगर हमको a यूनियन c कंप्लीमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जब हम a यूनियन c निकालेंगे, a यूनियन c कंप्लीमेंट, तो a यूनियन c कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा? u माइनस a यूनियन c, यही होगा। तो अब हम पहले u का मान लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। फिर a यूनियन c। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे a का मान लिख लेते हैं। सबसे पहले a का मान क्या है? 1 2 3 4। और इसका जो यूनियन है, तो हम उसके बाद
इसका यूनियन हमको किससे निकालना है, सी से निकालना है। सी का मान लिख लीजिए 3 4 5 6। ठीक है ना। अब हम इसका यूनियन निकालते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका यूनियन आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बचेगा। तो अब हम इससे इसको घटा देते हैं। जब हम घटाएंगे, या आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तक मिल रहा है, बचेगा क्या, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी कंप्लीमेंट बराबर हो जाएगा 6 तक तो मिल रहा है 7 8 और 9। अब यहां पर प्यारे दोस्तों ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट निकल सकता है, ए माइनस सी कंप्लीमेंट निकल सकता है। अगर आपसे कह दे कि आप निकालिए ए माइनस सी कंप्लीमेंट तो क्या करेंगे, यू माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। तो सबसे पहले आप ए से सी को घटा दोगे, उसके बाद जो बचे उसको आप यू से घटा दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मेरे समझ से बहुत ही जो है एकदम क्लियर है, आपके समझ में आ गया हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 3 4 प्रकार क्वेश्चन जो मैं लिखा था उसी तरह क्वेश्चन है। इसको बाकी जो क्वेश्चन उसको आपको खुद से कर लेना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम एक एक सवाल करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले क्वेश्चन में 4 5 पार्ट है तो उन हम 4 5 पार्टों में से 2 पार्ट आपको बता दें ताकि आप जो है अच्छे समझ लें, फिर अपने से उसको आगे सॉल्व करें। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है u बराबर दिया है a b c d e f g और h, ठीक है ना। उसके बाद हमको इन सभी के पूरा समुच्चय निकालना है, अर्थात कंप्लीमेंट निकालना है। हमें दिया क्या है, पहला दिया है a बराबर a, b, c। हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसी तरह b का मान दिया है, c का मान दिया है, d का मान दिया है, सबका कंप्लीमेंट निकालना है। तो मैं एक आपको निकाल करके दिखा देता हूं। तो अगर हमको a कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, u माइनस a, ठीक है ना। तो u का मान हम लिखते हैं यहाँ a b c d e f g h, माइनस a का मान लिख दीजिए तो हो जाएगा a b c, ठीक है ना। अब घटा दीजिए a b c निकाल दीजिए, बचेगा क्या, d e f g और h। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, d बराबर दिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में जैसे a बराबर दिया हुआ है a b c, एक कंप्लीमेंट निकालना है तो हमने क्या किया, u माइनस a। फिर यहां पर दिया है आपको b बराबर, तो b बराबर आपको b कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, b कंप्लीमेंट बराबर u माइनस a, u माइनस b सॉरी। और c कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, u माइनस c। d कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, u माइनस d। इस तरह से आपके इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। पहला पार्ट मैंने बता दिया, एकदम सेम प्रोसेस में लगना है। तो हम उस चारों सवालों को लगा करके न अपना समय वेस्ट करना चाहते हैं और ना ही आपका समय वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। मतलब यूनिवर्सल सेट हमको मानना है प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हमको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो मतलब हमको उसको यूनिवर्सल सेट मानना है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, और इन सब के हमको कंप्लीमेंट निकालने हैं। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है x दैट x एक प्राकृत संख्या, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, x दैट x एक प्राकृत विषम संख्या,
ठीक, हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो पहले वाले का निकाल लेते हैं कंप्लीमेंट। अब लिखा इसमें x x एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक सम संख्या दिया हुआ है, सॉरी प्राकृतिक सम संख्या दिया हुआ है, प्राकृतिक सम संख्या, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 4 6 8, आगे बढ़ते चले जाइए। अब u हमको क्या मानना है, प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया u। अब हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है, जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम a मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट निकालना है तो u माइनस a हो जाएगा। u कितना है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 माइनस a कितना है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इससे इसको घटाना है, तो जब इससे आप इसको घटाओगे तो इससे सम संख्या निकल जाएगी, तो बचेगा क्या, विषम संख्या 1 3 5 7 9, ठीक ना। तो इसको आप हिंदी में इसका आंसर जब आप लिखना होगा ऐसे करके आप दिखा देंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे आंसर इसका आप आंसर लिखोगे x एक प्राकृतिक सम संख्या, तो यहां लिखोगे x एक प्राकृत विषम संख्या, ये आपका हिंदी में आंसर हो गया। क्यों हुआ भाई, सम प्राकृतिक संख्या तो निकल गई, तो जब सम और विषम दोनों है, सम निकल गए तो क्या बचेगा, विषम बचेगा। ये सवाल जस्ट इसका अपोजिट है, यहां पर a बराबर 1 3 5 7 9 11 ये हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, फिर u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर उसमें से जब हम इससे विषम को निकालेंगे तो सम बचेगा, तो यहां पर हमारा विषम लिखेंगे और आंसर जो आएगा 2 4 6 8 डॉट 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 आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा x एक प्राकृत सम संख्या, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि आप प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक समुच्चय मानिए, ठीक है ना, मतलब u बराबर हमको मानने के लिए क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ना। फिर हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो हमने इसको a मान लिया, तो प्राकृतिक सम संख्या क्या है 2 4 6 8 10 डॉट 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 चला जाएगा इसे अनंत तक। फिर u बराबर हमने ये दिया हुआ है, तो हमको अब इसका a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा u माइनस a, तो u माइनस जब हमने किया तो u से हमने a को घटाया, तो a हमारा 2 4 6 8 था, 2 4 6 8 निकल जाएगा, तो 1 3 5 7 9 बचेगा। और अगर हमको x एक प्राकृतिक विषम संख्या निकालना है तो यहाँ विषम संख्या मानेंगे, तो 1 3 5 7 9 हो जाएगा, यहाँ 1 3 5 7 9 हो जाएगा, तो इससे जब घटेगा 1 3 5 7 9 तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये आपका बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हमारे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस में इसको करने हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा रहता है, उस पर आप मैसेज करिए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। a बराबर क्या दिया है 2 4 6 8 और b बराबर दिया हुआ है 2 3 5 7। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला सवाल क्या है, a यूनियन b कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो अब हम इसको पहले हल करते हैं। क्या कह रहा है, a यूनियन b कंप्लीमेंट, तो पहले आप a यूनियन b कंप्लीमेंट निकाल लो, तो a यूनियन b कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस a यूनियन b, बिल्कुल सही समझे हैं, a यूनियन b। तो u का मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, अब हमको a यूनियन b चाहिए, तो a यूनियन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहां देखिए 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना।
यूनियन निकालने तो आपको आइडिया हो, कई बार हम बताए हैं भाई, इनको हम दोनों को मिलाकर लिख देंगे। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, संग। तो इन दोनों को हम मिलाकर लिख देंगे और जो अवयव दोबारा आएंगे उसको हम फिर से नहीं लिखेंगे। तो अब हम जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा, यहाँ 2 3 4 2 शुरू है, तो हमारे पास सिर्फ 2 संख्याएं मिलेंगी, 1, 9। मेरे समझ से बात समझ में आ गई होगी आपके। तो u बराबर दिया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, ठीक है ना। हमने a यूनियन b निकाल लिया डायरेक्ट और उसको घटा दिया, तो हमारा a यूनियन b कंप्लीमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस a। इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है किससे, u माइनस b से। देखिए u से a निकालो आप, 2 4 6 8 जब इससे निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट। फिर इंटरसेक्शन, अब u माइनस बी कर लीजिए, तो 2 3 5 7 निकल जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, 1 4 6 8 और 9। तो 1 4 6 8 और 9, ये हो गया आपका u माइनस बी। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटरसेक्शन मतलब है जो अवयव दोनों में मिल रहे हो, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 9, 1 9, तो 1 और 9 ऐसे अवयव हैं जो दोनों में हैं, ये हो जाएगा 1 और 9। तो हमने देखा कि इसलिए A यूनियन B कंप्लीमेंट बराबर A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि देखिए हमने जब A यूनियन B कंप्लीमेंट निकाला तो 1 का मान 9 आया, और जब हमने A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट निकाला तब भी क्या आया, 1 का मान 9। तो दोनों का आपस में बराबर आ गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट बराबर A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, इसी का अपोजिट है। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, U माइनस A इंटरसेक्शन B। अब इसका क्या हो जाएगा, U माइनस A यूनियन U माइनस B। अब इसके बाद मेरे समझ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब इसको आप अपने से कर ले जाओगे। अगर इसको आपको समझने में समस्या आ रही है तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। उसमें 2 चीजें डायरेक्ट कर दी है, जो हमने इंटरसेक्शन का मान निकाला और जो हमने यूनियन का मान निकाला उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसमें u बराबर दिया था, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, हमको सिद्ध करना a यूनियन b कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो a यूनियन b कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस a यूनियन b। तो हमने u का मान लिखा और a यूनियन b हमने इकट्ठा निकाल लिया। तो अब इसको हमने जब मिला कर लिखा तो हमें 2 3 4 5 6 7 8 मिला। तो अब इसमें हमको जब इससे हम इस अवयव को निकालेंगे तो 1 का मान 9 बचेगा। फिर हमने a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकाला, तो a कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a और इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट मतलब u माइनस b। तो हमने यहां से डायरेक्ट किया, u से a को घटाया तो 1 3 5 7 9 पाया, u से b को घटाया तो 1 4 6 8 9 हमने पाया। फिर हम जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 और 9 दो ऐसे अवयव हैं जो दोनों में उपस्थित हैं, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1 का मान 9। इसलिए हमने देखा कि ये दायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है। आई होप आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन छूटा है उसको आप अपने से ट्राई करेंगे खुद से करने के लिए। अगर तब भी नहीं आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है और वो मेरे नंबर पे आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। आपको वेन आरेख खींचना है। तो देखिए वेन आरेख में मैं आपको बता दूं, ये U होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना। और इसी में ये जो ऐसे गोले बने होते हैं ये होते हैं एलिमेंट।
ये गोले अलग अलग भी होते हैं, ये गोले साथ में भी होते हैं। तो जैसे ये दो गोले हैं, जैसे ये अलग अलग हो गया, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये अगर इनका हमको यूनियन दिखाना है, इसको पूरा हमको कलर करना पड़ेगा। अगर हमको इसका इंटरसेक्शन दिखाना है तो सिर्फ हमको इस भाग को कलर करना पड़ेगा, बाकी हम पूरा छोड़ देंगे। अगर हमको u माइनस ए दिखाना है तो हम बैकग्राउंड पूरा कलर कर देंगे, सिर्फ ए को छोड़ देंगे। और बी को भी अगर हमारे पास दो अवयव है तो बी को भी कलर कर देंगे, सिर्फ अगर u माइनस ए दिखाना है तो। अगर हमको u माइनस बी दिखाना है तो हम पूरा कलर कर देंगे, सिर्फ बी का छूटा रहेगा। तो हम अपना मेन आरेख में सवाल देख लेते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। और आप सब जानते हो कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए यूनियन बी। इसमें मैं आपको दो चित्र बनवाता हूं, ठीक है ना। पहले देखिए, पहले चित्र बनवाता हूं मैं आपको ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे, u माइनस ए माइनस बी का करेंगे। ये हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं यहां नीचे। ये चलिए, अब ये हो गया हमारा u, ये क्या हो गया u। अब इसमें दो अवयव बना लेते हैं। ये ए हो गया और ये बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है कि हम इसको पूरा कलर कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम पूरा कलर कर देंगे, छायांकित कर देंगे पूरा, ये ऐसे इसको हम पूरा छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब अगर हमको यू से ए यूनियन बी घटाना है तो हमारा ये बैकग्राउंड पूरा छायांकित हो जाएगा और ये पूरा हमारा शेप बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ऐसे लगेगा। तो यहां पर हम देखिए, एक अवयव, ये हमारा दूसरा अवयव, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा। ए यूनियन बी जब करेंगे तो हम इसको पूरा दोनों अवयव को छायांकित कर देंगे, बैकग्राउंड हमारा पूरा क्लीन रहेगा। और अगर हमको यहीं पर इंटरसेक्शन निकालना पड़े, आगे हम बताएंगे, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये भाग जो दोनों में सम्मिलित हो वो छायांकित रहेगा, बाकी ये छूटा रहेगा। और अगर u माइनस हम इंटरसेक्शन से घटाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड हमारा छायांकित हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला बच जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, इसको हम पूरा छायांकित कर देते हैं। ये इसको हम पूरा छायांकित कर देते हैं। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, u माइनस ए यूनियन बी। इसको आप क्या कर सकते हो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरा आरेख बनाना है, ठीक है ना। उसमें दो अवयव रखने हैं, तो ये ए यूनियन बी मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया है। तो ए यूनियन बी हमने इसको पूरा छायांकित कर दिया, बैकग्राउंड हमने पूरा स्पेस खाली रखा है। फिर जब हम ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए यूनियन बी, तो u से इसको घटाना पड़ेगा, तो u पूरा छायांकित हो जाएगा और ये पूरा क्लीन बच जाएगा। आप इसको बना लिए होंगे, ना बनाए हो तो आप बना लें। हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तब तक इसको आप बना लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अब जैसे इसमें हमसे पूछ रहा है ए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वो मैं इसी बना देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए एकदम उसी तरह होगा, इसमें बहुत हमको कठिनाई नहीं होगी। तो हम इसमें आपको ये करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। ये इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब हमको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बना के ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन जब बनाएंगे हमारा यू हो गया, ये यू हो गया। ए इंटरसेक्शन जब हम बनाएंगे, हम आपको बताए थे ये ए है और ये बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो बीच का जो पार्ट है इसको हमको
कलर करना है। ये हमारा इंटरसेक्शन बन गया, ठीक है ना। अब जब हम u माइनस ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो इसीलिए ये पार्ट बच रहेगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको पूरा छायांकित कर दीजिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको आप क्या बोलोगे, ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने यू से, देखिए पहले मैं इंटरसेक्शन निकाल के आपको अलग से दिखा दिया कि इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, जो दोनों का सम्मिलन होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और फिर हमने इस सार्थक समुच्चय से इसको जब हमने घटाया तो सब कुछ छायांकित हो गया, लेकिन ये बचा रह गया। ये हमारा तीसरा सवाल है। पहले सवाल से संबंधित दूसरा सवाल है, और तीसरे सवाल, पहले सवाल से संबंधित हमारा चौथा सवाल है, और तीसरे सवाल से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है। तो अब हम दूसरा सवाल अपना करते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा सवाल करके दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर हमको सिर्फ ए कंप्लीमेंट अगर अकेले निकालना है, ए कंप्लीमेंट पांचवे का दूसरा, अगर हमको सिर्फ ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए कंप्लीमेंट मतलब क्या होगा, u माइनस ए। तो हम इसको ऐसे इसमें समझाएंगे, ये u हो गया, ये हमारा अवयव हो गया a। तो अगर हमको u माइनस ए दिखाना है, u पूरा छायांकित हो जाएगा और a हमारा बचा रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं u माइनस ए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस b। ये a हो गया, हम b कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, u माइनस b। इसको भी आप बना लो ऐसे ही, ये u हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपका b कंप्लीमेंट हो गया। अब आपको a इंटरसेक्शन इसको आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको आप एक में ही जब बनाएंगे, तो मैं इसको एक में बना देता हूं, मैं इसको एक में बना देता हूं, दो अवयव बना देते हैं, ए और बी। तो ए और बी जब आप दिखाओगे और जब इसका आप कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपस में, ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये तो ए और बी दो अवयव बनाओगे आप, ये तो क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग आपका छायांकित हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन, वो क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब u माइनस ए और क्या हो जाएगा, यूनियन u माइनस बी। एकदम सेम प्रोसेस से आपको इसको भी करना है, ठीक है ना। एकदम सेम प्रोसेस से आपको इसको भी करना है, एकदम उसी तरह होगा। u माइनस ए अलग से कर लीजिए, u माइनस करने की जरूरत है, हमने करके दिखाया u माइनस ए u माइनस बी। एक बात आप ध्यान रखिए कि ये u माइनस ए है, अगर यहीं पे ए का ए हमको दिखाना होता तो ये बैकग्राउंड हमारा स्पेस नहीं हो, मतलब पूरा खाली रहता, छायांकित नहीं होता। तो u माइनस ए का मतलब हमने u से इसको घटा दिया, अलग अलग हो गया। तो जब घटा दिए तो ये वाले पार्ट जो है आपस में यहाँ बच जाएंगे, और जब यूनियन निकालना होगा तब ये पूरा छायांकित रहेगा, तब भी ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है, और वो हमारा पांचवा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, इसमें ले रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर। दूसरा क्वेश्चन, फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर। तीसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बराबर। और चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, यू होता है। अच्छा यू क्यों होता है, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए यूनियन यू माइनस ए। तो देखिए अगर हमने u से a को घटाया है, u से अगर हमने a को घटा दिया और a के साथ हम यूनियन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ ये सार्थक समुच्चय फिर से मिल जाएगा, क्योंकि हमने a को ही तो निकाला है u से, और फिर जब इसके साथ हम यूनियन निकालेंगे तो फिर वही होगा, हमको मिल जाएगा। इसलिए a यूनियन a डैश बराबर क्या होता है, u कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a बराबर। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का मतलब है, इसको आप लिख सकते हो u इंटरसेक्शन ए, सॉरी u इंटरसेक्शन ए। अब u इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है, तो अब देखो जब अब देखो फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब है कोई समुच्चय नहीं है, तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस फाई। तो u से फाई घटाओगे तो अब u ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब u का आपको निकालना है इंटरसेक्शन किससे, a से निकालना है। तो u का जब a से इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो अब a में जो भी अवयव है और u में जो हमारे अवयव है, तो a और u का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें a के अवयव जो है फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है और a का ही जो अवयव है जो मिलके उसमें से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, u इंटरसेक्शन a बराबर a हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट a, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, यूनियन की तरह है। देखिए इसका मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन u माइनस a। तो हम जब u से a निकाल देंगे और उसके बाद u से a निकाल देंगे और उसका जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे इससे, तो क्या आएगा, u ही आएगा, ठीक है ना। इसको जब हम निकालेंगे तो एक मिनट देखिए, जैसे हमने पहले u से a को निकाल दिया, तो जब हम u से a को निकाल दिए हैं तो हमारे पास सिर्फ u के अवयव बचेंगे, a के अवयव नहीं बचेंगे। तो जब a के साथ इंटरसेक्शन u का निकालेंगे तो उसमें ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो उसमें मैच करेगा। जिससे हमने u से a के अवयव निकाल दिया, तो मान लीजिए u बराबर है 1 2 3 4 और a बराबर है 1 2। तो जब आपने u माइनस ए किया तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 और 4। और फिर जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। अगर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन आप निकालोगे a के साथ, तो आप बताओ इसमें कोई अवयव ही मैच करेगा, इसलिए u माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a बराबर। तो u कॉम्प्लीमेंट, तो u से जब आप u को घटाओगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा फाई। अब फाई का इंटरसेक्शन आप जब a से निकालोगे तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो फाई से जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे a से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बचेगा क्या, फाई। फाई रिक्त समुच्चय का सबसे अच्छा और तगड़ा उदाहरण है। तो इस तरह से आपने प्यारे बच्चों आपने देखा कि अभी हमने 1.45 को अच्छे से विधिवत बढ़िया विस्तृत रूप से हमने पढ़ा, और हम अगले वीडियो में 1.6 पढ़ेंगे। तब हमारा समुच्चय सिद्धांत का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अप्रैल का महीना चल रहा है और जो नया सत्र शुरू होता है अप्रैल मई में, तो मिला के 2 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं अप्रैल और मई में। तो हम अप्रैल और मई में लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और कंटिन्यूअस प्रोसेस में अपनी स्टडी हम जारी रखेंगे, और इसी तरह हम अच्छे से डिस्क्राइब करके बढ़िया से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। कोशिश करिए कि बहुत आवश्यक कार्य कभी घर से बाहर जाएं, नहीं तो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, आसपास का समाज सुरक्षित रहेगा। सरकारें इतना मेहनत कर रही हैं, परेशान है, और उस वैश्विक महामारी से सब लड़ रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी ताकतें हिम्मत हार चुकी हैं कि हमारा जो देश भारत है वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेजी से उससे लड़ रहा है, और उस पर लगभग विजय भी मिल गई है। क्योंकि अभी इस समय अगर लॉकडाउन न लगा होता, ये संख्या लगभग 20-25 लाख पहुंच गई होती।
इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जिन जिन के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है वो सभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, अपने आसपास के लोगों को करवाएं, रिश्तेदारों को डाउनलोड करवाएं, अपने दोस्तों को डाउनलोड करवाएं और सरकार की मदद करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।